कहना क्या चाहते हैं वो भी आपने समझा। तो ये जो कह रहे हैं और ये जो हम सुन रहे हैं, क्या बात यहीं तक सीमित है या अंदर की बात कुछ और है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि आज का जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है ना, हम्म, और हर चीज पर ट्रोलिंग, हर चीज पे चर्चा, हर मुद्दे पर डिस्कशन होता है और उसके अपने अर्थ भी निकाले जाते हैं। हम्म, लेकिन जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। किसान आंदोलन निश्चित ही एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। इतनी सर्दी है और आप जानते हैं कितने दिनों से संघर्ष हो रहा है, और इस देश में किसानों का जो मुद्दा है राजनीति में वो हमेशा उठता है, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान उसके बावजूद संतोषजनक ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको सड़कों पर आना पड़ता है। दूसरी तरफ दलजीत दोसांझ की जो बात है वो निश्चित ही एक बहुत बड़े कलाकार है, उनका संबंध पंजाब की धरती से है। और ये भी जैसे कि अभी आपने चर्चा के दौरान भी बात हुई कि उन्होंने पिछले जब आंदोलन के दौरान भी किसानों के हित में बात करी थी। और जो लोग भी पब्लिक फोरम्स पे हैं, जो लोग भी एक सार्वजनिक जीवन जीते हैं या जिनका एक बड़ा प्रभाव होता है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है और की जानी चाहिए कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के सामने या देश के सामने, राष्ट्र के सामने, जो समस्याएं हैं उन पर भी वो अपने विचार गाहे बगाए रखें, क्योंकि उनकी बातों का असर होता है। हम्म, लेकिन इसके बाद ये कहने के बावजूद, अब पहली बात तो ये जो मुलाकात हुई है मुकेश जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे हम्म, तो दोनों ही लोगों ने जो ट्वीट किया, दो ही पक्ष थे जो हम्म, आपस में थे, हम्म, एक प्रधानमंत्री और एक दलजीत दोसांझ। जी, तो दलजीत दोसांझ की अगर आप ट्वीट ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम्म, मैंने कहा आजकल हर चीज का छिद्रान्वेषण होता है, पोस्टमार्टम होता है, जी, उन्होंने भी उसमें ये लिखा है कि बहुत सारी बातों पे बात हुई, इंक्लूडिंग म्यूजिक, इंक्लूडिंग है ना, म्यूजिक, म्यूजिक, ओके, इंक्लूडिंग म्यूजिक। आप ट्वीट पढ़िए जो उन्होंने फोटो डाले जी, जी, उसके बाद, हम्म, कि बहुत सारी मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई जिसमें संगीत भी शामिल था, यानी अन्य मुद्दे भी थे। इसी तरह प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट की है, रोचक बात यह है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि म्यूजिक, कल्चर एंड मोर की इंटरेक्शन जो है उन पे हुई, म्यूजिक पे हुई, कल्चर पे हुई और विषयों पर भी हुई। अब क्या हम यहाँ बैठे ये अंदाजा लगाएं कि कोई बात हुई है नहीं हुई है, कौन से वो और विषय हैं जिन पे बात हुई? और जो है वो डिस्क्राइब हम कर मोर, रहे हैं। हाँ, वो हाँ, डिस्क्राइब नहीं हुई और तो। मोर, हाँ, हाँ, तो हाँ, कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें, मैं नहीं कह रहा कि हम यहाँ बैठ के भविष्यवाणी कर सकते हैं या आकलन कर सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि उस मोर का क्या मतलब है। हो सकता है उस मोर का कोई मतलब ना हो, हाँ, और हो सकता है कि वाकई में कोई अनौपचारिक तौर पर जब बात हुई हो हाँ, तो उन्होंने कोई बात की, कई बातें समक्ष रूप पे, सामने रूप में नहीं कही जाती। हाँ, तो ये जो कई बार जो इस मुलाकात को लेकर अब होता क्या है, जैसे मैं देख रहा था किसान नेता जब आपके पहले वाले बोल रहे थे, हाँ, जिनसे आप पहले वार्तालाप कर रहे थे प्रोग्राम की को- शुरुआत में, हाँ, हाँ, वो ये कह रहे थे कि भाई हमने नहीं कहा, हमसे पूछा गया हम्म, कि दलजीत दोसांझ मिले हैं तो हमने उस पर रिएक्शन किया कि भाई हाँ औलख साहब उनको साथ ही आपके किसान, बैठे हैं जी, हाँ, हाँ, जी, कि हाँ, हाँ, किसानों की हमने तो नहीं पूछा, जब हमसे पूछा लोगों ने, मैंने जितना सुना वो यही था शायद उनका, कि भाई हमने कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया किसान आंदोलन की तरफ से, हमें सवाल पूछे गए। जैसे मैंने कहा आज सोशल मीडिया है, हर चीज पे बात होती है। अब आप, जैसे मैं मोर की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, वैसे पगड़ी की भी बात हो रही है कि क्या वो तो कई बार हम ओवर रीड भी करते हैं मुझे लगता है। और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि इन्होंने कोई बयान दिया दलजीत दोसांझ के विरोध में, और ये हुआ कि दूसरा किसी ने सवाल पूछा कि जी दलजीत दोसांझ क्या, उस पर आपको क्या कहना है, हाँ। उसके जवाब में एक आपका स्वाभाविक आपका बात। मीडिया में मतलब 25-30 साल का अनुभव रहा है, अब आप प्रोफेसर हैं, तो आपको लगता है कभी कभी जो हम खबरची लोग हैं ये भी ऐसी मुद्दों की खबर बनाना चाहते हैं जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता? नहीं, देखिए, दोनों बातें, कई बार उन बातों में कोई, अब देखिए टाइमिंग होती है, कई बार अभी किसान आंदोलन चल रहा है, दलजीत दोसांझ ने, आप जानते हैं, लुधियाना से ही हाँ, अपने शो की समाप्ति की है। हम्म, अब कल को कोई ये भी कह सकता है कि जी देखो, डल्लेवाल जी जो हैं वो इतनी उनकी स्थिति गंभीर है, हम्म, और जो है वो उनको बचाने का एक तरह से संघर्ष चल रहा है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, पंजाब ने एक पूर्व एडीजीपी को अनौपचारिक तौर पर उनसे बातचीत करने में लगाया हुआ है, और वो एक संघर्ष वो चल रहा है कि उन्हें, और दूसरी तरफ मान लीजिए दलजीत दोसांझ जो है वो जो शो कर रहे हैं लुधियाना में न्यू ईयर ईव पे। इसका अब उल्टा भी हो कहने के सकता लिए, था प्रोफेसर साहब, कि जैसे दलजीत दोसांझ उनसे मिलने को चले जाते और फिर जो जा खबरचियाँ ये खबर बनाते कि जो डल्लेवाल साहब हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से तो नहीं मिल रहे, ये सरकार की बनाई कमेटी से तो नहीं मिल रहे, लेकिन दलजीत दोसांझ से मुलाकात कर रहे हैं।
नहीं, दल्लेवाल साहब से मिलने और नेता भी गए हैं नहीं और नहीं, ये पार्टियों के खबर लोग भी भी हो जैसे, सकती थी। हाँ हाँ, निश्चित ही हाँ बहुत बड़ी खबर। देखिए दलजीत, तो मैंने हाँ पहले ही जहां से बात शुरुआत की हाँ कि जो लोग स्टार हैं, जो हाँ अलग अलग क्षेत्रों में, कोई खेल के क्षेत्र में है, कोई म्यूजिक के क्षेत्र में है, कोई अन्य फिल्मों में है, कोई किसी में, वो बड़े जो नाम होते हैं उनकी तरफ लोगों की निगाह रहती है। हो सकता है कि दलजीत दोसांझ, अब जो ये विवाद हुआ है, दोनों रास्ते हैं, हो सकता है वो इस पे शांत रहे कि चलो 2 दिन बात होगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी, और हो सकता है वो क्या एक अपना कोई ये व्यक्त भी करेंगे, हाँ मेरी किसानों के साथ सहानुभूति, और वो एक मेरी निजी मुलाकात थी, जो बात एक तरह से सही भी है। मैं वही बात कह रहा था कि सपोज उन्होंने म्यूजिकल शो किया, तो जाहिर सी बात है कि शो मस्ट गो ऑन वाली बात है, उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं, उनका काम लोगों का मनोरंजन करना है। उन्होंने 2 महीने, और एक अर्थ में उन्होंने पंजाब की संस्कृति को, पंजाबी म्यूजिक को, पंजाब के चेहरे को सामने लाए हैं, वो देश के सामने। इनका, उनके, आप जानते हैं इतने बड़े अलग अलग जगह, चंडीगढ़ में भी शो हुआ, उन पे केस भी दर्ज हो रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं जो पर्यावरण और प्रदूषण को हाँ। लेके, और ध्वनि वो प्रदूषण जो को लेके। इंदौर में शो हुआ वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, हाँ जब हाँ, तो उन्होंने। मैं बस हाँ हाँ सम अप ये कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, मैं भी उससे इस बात के लिए हाँ सहमत हूँ कि हाँ अगर दलजीत दोसांझ हाँ सार्वजनिक जीवन में हैं, और हाँ अगर वो कोई बात कहते हैं तो अच्छी हम्म, बात है, उनसे ये अपेक्षा रहती है। लेकिन हम्म, अगर उनकी कोई मुलाकात हुई भी देश के प्रधानमंत्री से, कोई किसी आपराधिक उससे तो हुई नहीं कि भाई हम्म, कोई वो ऐसी जगह गए हो, देश के प्रधानमंत्री के से मिले हैं, जो कि देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, हम्म, नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तो उसमें अनिवार्य रूप से हर जगह पर एक ही वार्तालाप हो, ये भी जरूरी नहीं है। जी हो सकता है उन्होंने अपने स्तर पर कोई बात, फीडबैक कोई दिया भी हो, जी ये भी हो सकता है। ये इस मुलाकात का राजनीतिक अर्थ अगर आप कहेंगे, क्योंकि जो पार्टियां आजकल चलती हैं उसमें हर चीज, और सोशल मीडिया के जमाने में पता है लोगों को कि अब ये मुलाकात हुई है तो इसकी चर्चा होगी, उसकी टाइमिंग को लेके भी चर्चा हो वापस सकती है। वापस उन्होंने, आपके पास लौटूंगा। अब हो क्या रहा है कि ये जो मसला है, किसान आंदोलन जो वहां पर धरने पर बैठे हैं, ये मांगों के साथ साथ, हाँ एक मिनट औलख साहब, अब थोड़ा सा गुरमीत जी को समय दीजिए, ये और अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे और निष्पक्ष तरीके से करेंगे। अब मसला ये है कि ये जो आंदोलन तकरीबन 11 महीने होने वाले हैं, तकरीबन 10 दिन में 11 महीने हो जाएंगे इसको, और इससे पहले भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं जब से वो बिल वापस लिए गए थे। तो उस आंदोलन में भले ही 2 मुख्य जत्थेबंदियां बैठी हैं, लेकिन इमोशनल हो चुका है ये आंदोलन, और ख़ास तौर से जब से डल्लेवाल साहब का ये 38वां दिन चल रहा है अनशन का। और वहीं पर फिर कभी कभी जो भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के लोग हैं वो बेशक लॉजिक ही देते हैं, तर्क ही रखते हैं, लेकिन वो जो तर्क है वो दिल दुखा जाता है। जैसे अभी डॉक्टर कमलजीत सिंह ने कहा, और औलख साहब का जो दिल है वो थोड़ा सा दुखी हो गया। तो किस तरीके से हैंडल की जाए इस सिचुएशन को? देखिए पहली बात तो, अगर कोई भी वर्ग है, अगर वो सड़कों पे है, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो सभी के हित में रहता है, तो इसलिए कोई भी अब, और लाइटली कैसे, अभी आप बताइए, जैसे उन्होंने भी बताया जिस दिन बंद था, कई ट्रेनें मुकेश जी आपको पता है रद्द करनी पड़ी हैं उसकी वजह से। और अगर आगे भी सबको पहली बात तो यही सोचनी चाहिए कि कोई आंदोलन हिंसक रूप ना ले, और डल्लेवाल जी की जो सेहत है उसके साथ भी कोई ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि उनकी आयु भी है, और ये बहुत लंबा समय हो गया है। तो पहली बात तो ये बात सभी के मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि बातचीत लोकतंत्र में, आपकी जो जनता है, जो प्रजा है, जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनको ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, और वो आप तक पहुंचे, और आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, और जहां पर जायज है वहां पर उनकी मदद की जाए। ये बात उनकी सही है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछले बार जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो चंडीगढ़ में, मुकेश आपको याद होगा, मुलाकातें होती थी। उस समय जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, उनका चार्ज पीयूष गोयल के पास था, तो वो यहाँ पर आया करते थे, अगर आपको याद हो। और पंजाब के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते थे, और क्यों नहीं, अगर पंजाब से एक बड़ा वर्ग है, और पंजाब और हरियाणा दोनों, वैसे तो देश के जो है वो फूड बास्केट हम उनको कहते हैं, वो अन्नदाता जो किसान है, वो उन 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 उनमें एक बड़ा, उनका जो देश के भंडारों को भरने में उनका योगदान है। तो अगर उनके मुख्यमंत्री भी इस बातचीत में शामिल हों, जो कि इस बार नजर नहीं आता, और पहले भी जब दिल्ली के आसपास आंदोलन हुआ था तब भी नजर नहीं आया था, बल्कि वो एक अलग ही भूमिका, हरियाणा के तो हमेशा एक अलग भूमिका हो जाती है। तो वो तालमेल हमेशा होना चाहिए, राजनीतिक दलों से ऊपर होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जहां तक दलजीत दोसांझ की बात है, बस मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए उन्होंने, यही दलजीत दोसांझ हैं जिन्होंने गुवाहाटी का जो अपना शो था, वो जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह,
उनको डेडिकेट भी किया। और जैसे अभी आपने इंदौर वाली घटना भी बताई, तो कई तरह की चर्चा होती है, कई तरह की बातचीत होती है। तो शोमैन है इसलिए वो। हाँ इसलिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जो लोग जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पे अपनी पहचान बनाई है, अनलेस कि बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज वो कह दें जो आपत्तिजनक हो, तो जरूर विरोध होना चाहिए। जी। लेकिन इस मुलाकात पे उतना नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये होना चाहिए कि, और हो सकता है जैसे मैंने कहा कि अगर वो इस मामले में अब अगर इतनी बात हो रही है, और जैसे मैंने बताया आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ट्रोलिंग के जी जमाने और तमाम तरह की चीजें, प्रोफेसर हो साहब सकता है वो भी रोकूंगा आपको।